नमस्कार नमस्कार। तो अभय जी, जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो पुरानी पार्टी थी, उसको आप पुनर्जीवित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को जी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उसके आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, अरुणा अशरफ अली से लेकर तमाम ऐसे लोग, अशोक मेहता, बड़े नाम थे जो पार्टी के में शामिल थे। ये 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था, उसके बाद से लगातार 1942 का अगस्त क्रांति के लोग नायक थे, बहुत बड़े नायक थे, उनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। और अभी सोशलिस्ट पार्टी को आज के माहौल को, आज के वातावरण को देखते हुए इसको पुनर्जीवित करने की योजना हुई और यह 2011 में हुआ था पुनर्जीवित, लेकिन पार्टी थोड़ा शिथिल पड़ी थी। इसको जो संदीप पांडे जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पार्टी थी, उसको पुनर्जीवित करके फिर से पूरे भारत में एक अलग स्थान बने। और मुझे आशा है, मुझे अपेक्षा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली ऐसे महान जो नेता रहे, उनकी विरासत को हम लोग संवर्धन संरक्षण करना चाहते हैं। उनके जो काम थे, उनके जो विचार थे, उनके जो देश के प्रति उनका समर्पण और विश्वास था, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करके एक देश में नई क्रांति की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक अलग विकल्प के बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। अभी मैं बिहार गया था, बिहार में मुझे कम से कम 500 से ऊपर लोग शामिल होने जा रहे हैं और दिल्ली में सब अच्छे लोग आ रहे हैं, जो समाज के सुलझे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जिनके देश के प्रति आस्था है, राष्ट्र को बचाने के जो प्रयत्नशील है, ऐसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और आज पहली मीटिंग है उसकी दिल्ली में, और डॉक्टर संदीप पांडे और श्री सुधांशु रंजन देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्यावरणविद हैं, कई लोग आ रहे हैं, प्रशांत सिन्हा जी हैं, और भी कई लोग हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कई लोग पहुंच चुके हैं, कई लोग पहुंचने वाले हैं। तो आज पहली मीटिंग है हमारी वेस्टर्न कोट जनपद में, कैंटीन में, और इसको हम फिर दोबारा एक मीटिंग रखेंगे। जो अभी हमारा कार्यक्रम है 24 दिसंबर का, उसको पूरा करके फिर इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू और जितने भी जो पार्टियां हैं, उसके विकल्प में एक बड़ी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली के में चुनाव भी लड़ेगी और अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करेगी, खोज के ऐसे उम्मीदवार खड़ा करेगी जिनको राष्ट्र के प्रति चिंता है। क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी आज भी बहुत चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो जो जयप्रकाश आंदोलन की जो मांगे थी, मुख्य मांगे महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा मामूल परिवर्तन, ऐसे लोगों की आज भी आवश्यकता है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका प्रेस का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप जरूर से आप सब लोग शामिल हों, मेरी ये राय है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे मुहिम। लड़ पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अभी तो पूरी सीट पर लड़ने का बात नहीं तय हुई है, कुछ सीटों पर हम चिन्हित कर रहे हैं जहां से हम अपने पार्टी को अपना एक समय देंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि जो विरासत है, जो विरासत जयप्रकाश नारायण और लोहिया छोड़ गए हैं, उस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और अभी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कई देख रहे कितना फोन आ रहे हैं, लोग हर आदमी चाह रहा है जुड़ने के। नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पार्टी थी, इसमें देश के तमाम नामचीन ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना पूरा योगदान दिया। और आज देश में दूसरी आजादी का आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब किसी देश में जो रियल में भारत की जो आर्थिक आजादी है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने की दिशा में एक ऐसे पार्टी का निर्माण है जिसमें एक बहुतायत संख्या में लोग जुड़ेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आने वाला समय हमारा होगा, कल हमारा है। और इसमें नए नौजवान लोग को हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, हम और अन्य संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं, और हम एक बहुत सारे एनजीओ का समर्थन आपकी सीधी लड़ाई, इसलिए सिर्फ जो सांप्रदायिकता का, जो नफरत का बाजार खड़ा किया जा रहा है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी हमारी कोई नहीं, बीजेपी से मेरा इतना ही है, क्योंकि देश में जो साझी संस्कृति की जो विरासत रही है, जो हमारी परंपरा रही है, देश की जो हम क्योंकि हमारे, मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है इसलिए है कि क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष करते हैं। इस नाते हमें
जो मुस्लिम कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री, उससे में हमें सम्मान मिलता है। भारत को वो ऊंची नजर से, तो जो एक ऐसा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सब बहुत संख्या में सारे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम धार्मिक जो कट्टरता उसका विरोध करते हैं, चाहे वो मुस्लिम कट्टरता हो, चाहे हिंदू कट्टरता हो या ईसाई कट्टरता। बीजेपी के पास जो है उनसे लड़ सके। समाजवादियों की पूरी फौज है जो आज विभक्त, जनता पार्टी जो बनी थी, आपको याद होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जनसंघ भी शामिल हुआ था। जयप्रकाश जी के जब उनका निधन हो गया, जनता पार्टी से ही बीजेपी पार्टी निकली है, ये तो सब जानते हैं। और जनता पार्टी फिर से दोबारा उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वहां से फिर वो भी पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे या रहेगा? जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मित्र हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं, इस पर परसों तो बात हो रही है, और आगे सब एक विकल्प बनने की मेरा सवाल तैयारी हो रही है। दिल्ली के इलेक्शन में मैं भी प्रतीक स्वरूप खड़ा करूंगा, कुछ सीटें पर चिन्हित करके, और ऐसे सीट पर खड़ा करूंगा जहां पर लोग जीतने की प्रक्रिया, फिर इसको और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं संदीप पांडे हूं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का महासचिव। हमारे बगल में अभय सिन्हा जी हैं जो पार्टी के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, और तहसीन अहमद साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज यहाँ दिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई की मीटिंग बुलाई गई है, और ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली इकाई हमारी सक्रिय हो, ताकि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम भी अपना दावा पेश कर सकें। और कोशिश हो रही है कि दिल्ली की सभी सीटों से पार्टी उम्मीदवार खड़ा करे। सोशलिस्ट पार्टी का एक इतिहास है जो बहुत गौरवशाली है। 1934 में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये पार्टी बनी। आचार्य नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष थे, जो 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे। जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया था। ये पार्टी इसलिए जानी जाती थी कि ये सिद्धांतों की पार्टी थी। ये सत्ता की होड़ में कभी नहीं रही। कभी इसने ये कोशिश नहीं की कि बस किसी तरह से ये इनके इन प्रकार सत्ता हासिल की जाए। मुद्दों को उठाया, और जब कहीं ऐसा लगा कि पार्टी खुद गलत कर रही है तो पार्टी के अंदर ही सवाल उठे। जैसे केरल में जब गोली चली, सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे और 2 लोग मारे गए, तो डॉक्टर लोहिया ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की, जिसपे पार्टी विभाजित हो गई। लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आचार्य नरेंद्र देव संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन पार्टी ने तय किया था कि वो कोई पद नहीं लेगी। और अभय सिन्हा जी ने दिल्ली की जिम्मेदारी अब ली है राष्ट्रीय सचिव के रूप में। तो इनके कुशल नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी दिल्ली की एक मजबूत इकाई का गठन होगा, और हम विधानसभा चुनाव तक हम अपने इस स्थिति में आ जाएंगे कि सारी सीटों पे हम उम्मीदवार खड़े कर सकें।